इस बच्चे ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और अपने हाथ में जोर से दबा ली। फिर उसने सामने एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहीं पर सबसे अच्छी फिश मिलेंगी। बाकी मछुआरे हंसने लगे क्योंकि उनके हिसाब से वहाँ कभी मछलियाँ नहीं आती थीं। उसकी बहन थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात मानी और कई बार कांटा फेंका और कुछ ही सेकंड में सबको हैरान करते हुए पानी के नीचे मछलियों की परछाइयां दिखने लगी। सब लोग हैरान रह गए। तभी सबको समझ में आया कि बच्चे के पास पानी की करंट महसूस करने की पावर है। असल में वो बच्चा अपने पिछले जन्म में मछलियों का देवता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में पानी में गिरकर उसकी डेथ हो गई थी। अब वो एक बच्चे के शरीर में दोबारा जन्म ले चुका था और अपनी बहन के साथ अकेले रहता था। उसी बीच उसका लालची चाचा आया और बोला कि मछली पकड़ने की कंपटीशन होनी चाहिए। अगर बच्चे हार गए तो पूरी प्रॉपर्टी उसे देनी पड़ेगी। बहन अब और सहन नहीं करना चाहती थी, इसलिए दादाजी ने कंपटीशन रखने का फैसला किया। दोनों चाचा लेक की बेस्ट जगहों पर बैठ गए। सबको लगा कि इन बच्चों के पास कोई चांस नहीं है, लेकिन बच्चा शांत होकर आंखें बंद करता है, सराउंडिंग्स को फील करता है, कुछ शब्द बड़बड़ाता है और अपनी बहन को एक कोने की तरफ इशारा करके कहता है कि वहीं फिश मिलेंगी। सब बड़े लोग हंसते हैं क्योंकि सालों से वहाँ कोई मछली नहीं मिली थी। बहन भी उसे रिमाइंड कराती है कि पापा कहा करते थे कि वहाँ कभी कुछ नहीं आता, लेकिन बच्चा कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो पहले की बात थी, आज सब बदल जाएगा। बहन थोड़ी झिझकते हुए मान जाती है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी एक भी फिश नहीं आती। टाइम कम बचा था, इसलिए बहन जगह बदलना चाहती थी, लेकिन बच्चा तुरंत उसे रोक देता है। फिर वो एक अजीब सा मंत्र बोलता है। बहन को उसका मतलब उसी मोमेंट समझ आ जाता है और जब सब लोग उन पर हंस रहे होते हैं, तभी उनके चारों ओर का पानी मछलियों से भर जाता है। बाकी लोगों ने सोचा कि ये बस उसकी अच्छी किस्मत का नतीजा था, क्योंकि बच्चे के पास तो ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। बहन खुद को रोक नहीं पाई और उससे पूछ लिया कि उसने वो जादुई मंत्र कहाँ से सीखा। बच्चा जवाब देने ही वाला था कि तभी उन्होंने एक मछली पकड़ी। जब उन्होंने देखा कि वो एक व्हाइट कार्प है, तो सब और जोर से हंसने लगे, क्योंकि उस मछली की कीमत बस कुछ डॉलर्स थी, जो कजन द्वारा पकड़ी गई ब्लू फिश और व्हाइट फिश के मुकाबले बहुत कम थी। जैसे जैसे वैल्यू का फर्क बढ़ता जा रहा था, बहन थोड़ा नर्वस होने लगी, लेकिन बच्चा आराम से उससे पूछता है कि क्या वो जीन ग्लिंगो की कार्प पकड़ना चाहती है या फिर ट्राई कलर स्टर्जन। बहन ने जैसे ही अपनी चॉइस बताई, बच्चे ने बताया कि बेट कैसे प्रिपेयर करना है। उसकी स्मेल इतनी तेज थी कि बहन को लगा उसने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन बच्चे ने कहा कि यही सही स्मेल है जो काम करेगी। उसी वक्त लेक की करंट बदल गई। बच्चा तुरंत समझ गया कि बड़ा कजन अब एक जैम्बे कार्प पकड़ेगा, और सच में अगले ही ट्राई में कजन ने वो मछली पकड़ ली। चाचा तो खुशी से पागल हो गया और जीत तय मानते हुए जोर से बोला कि अब भाइयों को अपनी इनहेरिटेंस देनी पड़ेगी। अब सिर्फ 3 मिनट बाकी थे और बहन घबरा गई। बच्चा बोला कि डरने की जरूरत नहीं है। फिर उसने पानी में हाथ डाला और तुरंत कुछ अलग महसूस किया। बाकी लोग तब मजाक उड़ाने लगे जब देखा कि भाई बहन अब जाकर फिशिंग शुरू कर रहे हैं। सब कह रहे थे कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिरकार कजन ने लेक की सबसे महंगी मछली पकड़ ली थी, लेकिन बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस से बोला कि वो ट्राई कलर स्टर्जन पकड़ेगा, जिसकी वैल्यू 100 गुना ज्यादा है, और अगर वो मछली मिल गई तो जीत उनकी होगी। चाचा और भी जोर से हंसने लगा और कहा कि उस लेक से ट्राई कलर स्टर्जन पकड़ना तो इम्पॉसिबल है। बहन के मन में भी डाउट आने लगा, लेकिन बच्चा उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि बस भरोसा रखो। अब सिर्फ 1 मिनट बचा था। बच्चा फिर से पानी में हाथ डालता है और उसे इंस्टेंटली पता चल जाता है कि स्टर्जन उनके पास पहुंच गया है। फिर वो ऑर्डर देता है। बहन ने जल्दी से फिशिंग रॉड फेंकी। घड़ी में आखिरी सेकंड्स चल रहे थे और तभी सबको लगा कि पानी में कुछ अजीब हो